एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत और पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक निषाद नाम का व्याध था। वह बड़ा हिंसक था, जंगली जानवरों का शिकार करता तथा अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। इस प्रकार बहुत समय बीता। एक दिन घर में भोजन न होने के कारण उसके परिवार ने क्षुधा से व्याकुल होकर कहा कि हमारे लिए भोजन ले आओ। ये सुनकर व्याध धनुष बाण लेकर वन की ओर चल दिया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। इस व्रत को निषाद नहीं जानता था। उस दिन निषाद को कोई शिकार नहीं मिला। जब रात्रि हुई तब वह दुखी होकर सोचने लगा कि अब मैं घर नहीं जाऊंगा। रात्रि में जलाशय के किनारे जल पीने के लिए कोई तो जंतु अवश्य आएगा, उसको ही मार के घर ले जाऊंगा। सब परिवार को भोजन कराऊंगा। ये सोचकर वह निषाद एक वृक्ष पर थोड़ा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया और छिपकर जानवरों की प्रतीक्षा करने लगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को इस बात का पता न था। उस रात्रि के प्रथम पहर में एक प्यासी हिरनी वहां जल पीने आई। निषाद ने तुरंत उसको मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा हो गई। उधर हिरनी ने निषाद को देखा तो बोली, तुम क्या कह रहे हो निषाद? उसने कहा, मेरा परिवार भूख से पीड़ित है, अतः तुमको मारकर तेरे मांस से उनको तृप्त करूंगा। ये सुनकर हिरनी चिंतित हो गई और बोली, निषाद, मेरे मांस से तुम तृप्त होते हो तो मैं धन्य हूँ। दूसरों के प्राण बचाने के बराबर अन्य कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। मेरे मांस से तुम्हारा परिवार निश्चय तृप्त होगा, पर मेरी एक प्रार्थना है। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं अपनी बहन को सौंप दूं, तब मैं तेरे पास आऊंगी। तुमसे प्रतिज्ञा करके जाती हूँ, अवश्य ही आऊंगी। निषाद को विश्वास हो गया और उनसे उसे जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने घर चली गई। संयोग से हिरनी की बहन अपनी बहन को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची। उसे देखकर निषाद ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया और उस वक्त निषाद के देह के स्पर्श से दोबारा बिल्वपत्र तथा जल शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े। इससे उसकी दूसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हुई। इससे निषाद के बहुत से पाप नष्ट हो गए। हिरनी ने कहा, हे निषाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निषाद ने पहले के समान उत्तर दिया। हिरनी डर गई और उससे बोली, हे निषाद, ये शरीर नाशवान है, यदि इससे दूसरे को सुख मिले तो इससे बड़ी बात क्या है, लेकिन मैं पहले अपनी छोटी बच्ची को पति के हाथ सौंप कराऊंगी। इस तरह हिरनी सौगंध खाकर खड़ी रही। तब निषाद ने उसे भी जाने दिया और वह प्रसन्न होकर पानी पीकर अपने घर चली गई। निषाद के रात में जागरण के 2 पहर बीत गए। इधर हिरनी के घर न आने पर हिरण चिंतित हुआ और प्यास से व्याकुल होकर स्वयं ही चल दिया। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो निषाद ने फिर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तो इस मुद्रा में निषाद को देखकर हिरण बोला, निषाद, ये क्या कर रहे हो? निषाद ने पहले के समान ही उत्तर दिया। उसे सुनकर हिरण बोला, मेरे धन्य भाग कि मैं तुम्हारे परिवार को तृप्त करने वाला हूँ। जो मनुष्य दूसरों को लाभ नहीं पहुँचाते, उनका संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। किंतु मेरे घर पर छोटा बच्चा है, मैं उसे उसकी माँ को सौंप दूं, तब तुम्हारे पास आ जाऊंगा। परंतु निषाद ने कहा, तुम्हारे जैसे और भी बहुत आए थे, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हिरण बोला कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि संसार में सत्य का पद सबसे बड़ा होता है। मैं शपथ लेता हूँ कि तुम्हारे पास अवश्य ही आ जाऊंगा। नहीं आऊंगा तो मुझे बड़ी हत्या करने का पाप लगे। ये सुनकर निषाद बोला, अच्छा जाओ, पर शीघ्र लौटना। तब हिरण पानी पीकर अपने घर गया। यहाँ हिरनियाँ अपने बच्चों के साथ एकत्रित होकर अपना अपना वृतांत सुनाकर दुखी हुई। तो पहले जिस हिरनी ने शपथ ली थी वह अपने पति से बोली कि सबसे पहले मैंने प्रतिज्ञा ली थी तो निषाद के पास मैं ही जाऊंगी। तुम दोनों घर पर रहकर बच्चों का पालन पोषण करना। तब दूसरी हिरनी ने कहा, मैं जाऊंगी। पहली स्त्री तो घर की स्वामिनी होती है। तब हिरण बोला कि मैं ही स्वयं व्याध के पास जाऊंगा, अपने मांस से उस व्याध के परिवार को तृप्त करूंगा। सब परिवार लड़ते झगड़ते निषाद के पास चले गए तो पीछे से उनके बच्चे भी चल पड़े। वे दोनों रक्षक के बिना कैसे रह सकते थे? बच्चे बोले, जो माता पिता की दशा होगी वही हमारी भी होगी।
शिकारी ने जब देखा कि सभी हिरणों का समूह एक साथ आ रहा है, वह प्रसन्नता से पहले की तरह धनुष पर बाण चढ़ाने लगा, जिससे पहले की भांति बेलपत्र तथा जल शिवलिंग के ऊपर गिर पड़े और चौथे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए। वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा कि वे सब धन्य है तथा उन्हें वापस जाने के लिए बोला। व्याध ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय शिवजी वहां प्रकट हुए और बोले कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह वर मांगो। तुमने शिवरात्रि व्रत किया है, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तुम मेरे भक्त हुए। भगवान शिव की यह बात सुनकर व्याध जीवन मुक्त हुआ और शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से इतना ही शब्द निकला, मैंने सब कुछ पा लिया। ये सुनकर शिवजी अति प्रसन्न हुए, बहुत से वरदान दिए और कहा, तुम अपने कुल के राजा होगे। तुम्हारे बहुत संतानें होंगी, उनकी देवता भी प्रशंसा करेंगे। मेरे भक्त श्री रामचंद्र जी तुमको सेवक जानकर तुम्हारे घर पधारेंगे, तुम्हें यश देंगे। तुम मेरा भजन कभी मत भूलना, तुमको दुर्लभ मुक्ति मिलेगी। इतनी बातों को सुनकर हिरण का समूह भी मृग योनि का परित्याग करके देवताओं का रूप धारण कर दिव्य लोक में चले गए। शिवजी भी अंतर्धान हो गए और लिंग के रूप में वही व्यावेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके दर्शन तथा पूजन से भक्ति और मुक्ति मिलती है। निषाद ने श्रीराम का दर्शन तथा शिवजी का दर्शन करके बहुत काल तक सुख भोगा और अंत में शिवजी का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ शिवरात्रि व्रत करेगा वह इस लोक में सुखी होगा।